कल समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज में थे और कन्नौज में किसी पत्रकार ने जब उनसे पूछा शिवपाल यादव से जुड़ा हुआ सवाल, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को समय बर्बाद व्यर्थ नहीं करना चाहिए। 2016 से शुरू हुआ झगड़ा जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच चुनाव के वक्त, विधानसभा चुनाव के वक्त ऐसा लगा कि दोनों लोगों के बीच में रिश्ते सामान्य हो गए हैं, लेकिन परिणाम आने के बाद ऐसा अब लग रहा है कि शायद सामान्य रिश्ते नहीं हुए हैं। तो क्या है दोनों लोगों के बीच में झगड़ा, और ये भी चर्चा है कि शिवपाल यादव बीजेपी में जाने वाले हैं। कब जाएंगे, क्या फ़ायदा होगा शिवपाल यादव का, क्या फ़ायदा हो सकता है बीजेपी का, और क्या फ़ायदा होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा था कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में रिश्ते सामान्य हो गए हों, और उस बीच में जो मुलायम सिंह यादव की जो छोटी बहू हैं अपर्णा यादव और उनके समधी हरिओम यादव, उनके कुछ रिश्तेदार बीजेपी में शामिल हो गए थे। और इसके बाद क्या हुआ कि ऐसी बहुत सी फ़ोटो उस बीच में वायरल हो रही थी, बहुत सारी खबरें आ रही थी, हो सकता है शिवपाल यादव भी चले जाएं बीजेपी में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शिवपाल यादव लगातार जुटे हुए थे और उस वक्त में ऐसा पूछा जा रहा था, जब पत्रकार उनसे पूछते थे कि जब उन लोगों में गठबंधन नहीं हुआ था, जब अखिलेश यादव जाकर उनके आवास पर उनसे मुलाकात नहीं किए थे शिवपाल यादव से, तब तक ऐसा लग रहा था कि शिवपाल यादव यही कह रहे थे, हम तो कहे ही हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, वो उनसे बात नहीं हो पा रही है। फिर लगातार ये मीडिया में आता है कि पत्रकार एक किसी इंटरव्यू में जब अखिलेश यादव से पूछा जाता है शिवपाल यादव के बारे में कि क्या पार्टी का क्या करेंगे, तो शिवपाल का कहना था कि पार्टी में विलय हो जाए, समाजवादी पार्टी में। जब ये सवाल पत्रकार अखिलेश से पूछता है तो वो कहते हैं विलय के लिए काफ़ी देर हो गया है, गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। बाद में जब लिस्ट आती है तो उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि शिवपाल यादव के किसी भी आदमी को समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, सिवाय उनके मुखिया शिवपाल यादव के। अखिलेश यादव ने किसी को टिकट नहीं दिया था, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोगों को। शिवपाल यादव भी देख रहे होते हैं कि शायद हो सकता है परिवार की तरफ से उनको दबाव रहा हो, मुलायम सिंह यादव का दबाव रहा हो, क्योंकि जिस तरह ऐसा लग रहा था पूरा माहौल यूपी का, जिस तरह अखिलेश यादव के रथ यात्रा में भीड़, उनकी रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी। उसी बीच में परिवार के सदस्य बीजेपी में शामिल होते हैं। परिणाम आता है 10 मार्च को। इसके बाद मीडिया में एक खबर आती है कि शायद शिवपाल यादव नेता प्रतिपक्ष बन जाएं। उसी बीच में अखिलेश यादव जाते हैं करहल, क्योंकि करहल से विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। इससे पहले वो लोकसभा सदस्य थे आजमगढ़ से। करहल जाते हैं, करहल के बाद दूसरे दिन वो जाते हैं आजमगढ़। वहाँ पे जितने विधायक जीते थे उन सबसे मुलाकात करते हैं, कोई राय सलाह लेते हैं उनसे। इसके बाद दिल्ली जाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को अपना जो लोकसभा सदस्यता जो थी आजमगढ़ की, वहाँ से इस्तीफा दे देते हैं। दूसरे दिन मीटिंग होती है विधायकों की और सर्वसम्मत के साथ अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं। इस बीच में शिवपाल यादव को लेकर खबर आती है कि वो शायद अमित शाह से मिलने गए हैं, उनसे मिल चुके हैं, लेकिन इसकी कहीं कोई पुष्टि नहीं है, सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन सीएम योगी से उनकी मुलाकात लगभग आधे घंटे की होती है। इसके बारे में ये बात मीडिया में आती है, लेकिन ये मुलाकात सही में हुई थी। इसके बाद जब पत्रकार शिवपाल यादव से पूछते हैं क्या बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा, शिवपाल यादव का लगातार यही कहना है, अब तक उन्होंने कुछ बोला नहीं है, लगातार यही कहना है कि समय आने पर आप लोगों को बताया जाएगा। मीडिया में लगातार उनको लेकर खबरें आ रही हैं शिवपाल यादव को लेकर कि
क्या ट्वीट कर रहे हैं वो एक बड़ी खबर के तौर पर मीडिया उसको दिखा रहा है। और इसी दौरान ये भी खबर आती है कि शायद वो अयोध्या जाने वाले हैं, अयोध्या में वो हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और जो भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है प्रभु श्री राम का, वहाँ जाकर वो उनके भी दर्शन करेंगे। तो लगातार धीरे धीरे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद वो बीजेपी के नज़दीक जा रहे हैं। शिवपाल यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में क्या बातचीत हुई है ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन जो जानकार हैं वो उनका कहना है कि सीएम योगी चाहते हैं शिवपाल आ जाएं। और इसी बीच में जो मुलायम सिंह यादव के जो समधी हैं, जो हरिओम यादव जो बीजेपी में शामिल हुए थे 2000 मतलब विधानसभा चुनाव के पहले, कोई पत्रकार जब उनसे पूछता है तो उनका कहना है कि शिवपाल सिंह यादव बड़े नेता हैं, जनता उनका सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी के शकुनी और अखिलेश जी मिलकर उनको लगातार अपमानित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी खत्म होने के कगार पर है। आगे हरिओम यादव ये भी जोड़ते हैं, जनता ने बीजेपी की सरकार को पसंद किया है, योगी और मोदी जी के विकास कार्यों पर मुहर लगाई है। शिवपाल जी बीजेपी में शामिल होकर मोदी और योगी जी के हाथों को मजबूत करें, ये हरिओम यादव का कहना है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी बहुत सारी ऐसी फोटोज वायरल हुई जिसमें शिवपाल यादव को काफ़ी उदास और परेशान दिखाया, ऐसा दिख रहे थे वो। और आखिर अगर शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी को क्या फ़ायदा हो सकता है, सीएम योगी को क्या फ़ायदा होगा और शिवपाल यादव को क्या फ़ायदा हो सकता है। उनकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हो सकता है कि बीजेपी में विलय हो जाए उन लोगों का, तो क्या चीज़ें निकल कर आएंगी, मतलब एक पॉलिटिकल उसमें अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो बीजेपी के लिए कितना फ़ायदे का सौदा रहेगा ये सब। तो सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी की, उनको क्या फ़ायदा होगा। लगातार जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की उनकी बागडोर मिली है 2017 से लेकर, लगातार ये आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा था कि वो यादव विरोधी हैं। बहुत सारे ऐसे तथ्य मीडिया में, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर चर्चा करते हैं कि इतने हजार लोगों के, यादव जो कम्युनिटी से आते हैं उनके ऊपर मुकदमा हुआ है, इतने लोगों का एनकाउंटर हुआ है। और इस तरीके से एक तरह से उनकी इमेज को यादव विरोध, मुसलमान विरोध के साथ में यादव विरोध एक बनाने की कोशिश, जो लगातार समाजवादी पार्टी के लोग लगातार जो उनके बारे में बातचीत करते हैं कि यादव विरोधी हैं। शिवपाल यादव अगर आते हैं तो एक सीएम योगी की इस छवि, इस वाले आरोप से हो सकता है कि इससे वो निकल जाए वापस, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कद्दावर वो नेता हैं। अखिलेश लगातार अपनी लीडरशिप में चुनाव हार रहे हैं। 2017 वो हारे, 2019 हारे, 2022 इस बार भी वो चुनाव हारे। जिला पंचायत के चुनाव में ठीक ठाक समाजवादी पार्टी ने किया था, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी पर बीजेपी के ज़्यादातर लोग बैठे हुए थे। तो एक तरीके से वो भी उनकी हार माना जा सकता है। और ये होता था कि जब संगठन चलाते थे, शिवपाल यादव जब संगठन में थे समाजवादी पार्टी को, तो जब वो समाजवादी पार्टी में थे तो उस वक्त में क्या होता था कि संगठन के लोग जो हैं लगातार उनसे मिलते रहते थे। ब्लॉक लेवल पे जो कार्यकर्ता रहते थे उनसे लगातार वो संपर्क में रहते थे। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता थे जिनके बारे में बताया जाता था बूथ स्तर पर वो उनके अपने लोग थे, कोई ना कोई उनका अपना समाजवादी पार्टी से इतर। ये बात अलग है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करते रहे होंगे, लेकिन ये है कि उनका इतना कंट्रोल था संगठन पे। तो अगर आते हैं, एक तो सीएम योगी के ऊपर जो आरोप लगते हैं यादव विरोध का, तो वो थोड़ा सा उस पर उनसे छुटकारा मिल जाएगा उनको। साथ में एक इतना बड़ा नेता यादव कम्युनिटी का जिनकी यूपी में हिस्सेदारी 8 से 9% है, तो बहुत कुछ फीसदी वोट जो है उनके लोग जो आएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ लेकर आएंगे वहाँ से। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसका फ़ायदा है बीजेपी को। शिवपाल यादव को फ़ायदा ये होगा कि अब तक उन्होंने खुद अपनी पार्टी बना के देख ली है और ज़्यादातर लोग जो हैं अखिलेश यादव के साथ में है। अब उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है और बीजेपी में आते हैं तो उनका कद जो है वो सीधे, क्योंकि समाजवादी पार्टी 5 साल लगातार संघर्ष की है। अखिलेश यादव भले 4.5 साल अपने कमरे से वो ना निकले हों, लेकिन
पार्टी कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की है, चाहे वो 2 साल पूरा पेंडेमिक में गुजरा है, लगातार वो संघर्ष करते रहे हैं, अपने ऊपर मुकदमे उन्होंने झेले हैं। तो कब तक समाजवादी पार्टी के लोग जो है ये करते रहेंगे? तो बहुत सारा हिस्सा हो सकता है कि शिवपाल यादव के आने की वजह से बीजेपी में शिफ्ट हो, ये फ़ायदा है बीजेपी को। और इसी बीच में एक घटना और हुई है कि जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य से जब किसी पत्रकार ने पूछा कि शिवपाल यादव आने वाले हैं पार्टी में, तो उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनके यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। जानकार बताते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य नहीं चाहते हैं शिवपाल पार्टी में आवे, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि शिवपाल के आने से उनकी खुद की सीएम योगी की इमेज को भी ठीक ठाक फायदा होगा और बीजेपी को भी ठीक ठाक फायदा होगा। और ये सबको पता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध जो मुलायम सिंह यादव से हैं, और एक भले ही राजनीतिक चाहे विरोध चाहे जैसा हो, लेकिन उन दोनों लोगों में बड़े ज़बरदस्त संबंध हैं। और वही संबंध सीएम योगी से भी है। मुलायम सिंह यादव के, शिवपाल यादव के सीएम योगी से बहुत अच्छे संबंध है। विरोध अलग बात है कि वो राजनीतिक विरोध ही रहे हों। शिवपाल आते हैं तो इस तरीके से उनके संगठन, बीजेपी के संगठन को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। उनके अपने जो लोग हैं बहुत लड़ाकू लोग हैं, और एक हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की एक नई सियासत, क्योंकि जिस तरह एक नया नेतृत्व उभर रहा है सीएम योगी के साथ में, तो एक फ़ायदा होने वाला है बीजेपी को उसका। और इस वीडियो में तो मुझे लगता है शायद यहीं तक हम लोग बात करेंगे इस पर। और शिवपाल यादव कब शामिल होते हैं बीजेपी में, ये वक्त बताएगा। आप देख रहे थे अवध खबर, मैं शैलेंद्र हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।